हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद पुष्पा। आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में जो पिछली वीडियो में हमने पिछली कक्षा में जो क्लास ली थी, हमने आदिकाल के नामकरण के संबंध में हमने जो देखा था कि विद्वानों ने किन किन विद्वानों ने आदिकाल को जो नाम दिया है, क्या क्या दिया है। जैसे सर्वमान्य मत है यहाँ पे आदिकाल को जो हजारी शब्द विधि के द्वारा संज्ञा दी गई है। अब इसी श्रेणी में हम देखेंगे आदिकाल के संबंध में जो विशेष तथ्य हैं, जो अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या आदिकाल के संबंध में अपनी अपनी विचारधाराएँ रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र हैं, उनका जो कहना है, क्या कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी विकसित हिंदी साहित्य का आदिकाल है। मतलब कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं और डॉक्टर नगेंद्र का कहना भी यही है। आगे देखिए आप, आगे कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। अब इसी श्रेणी में देखिए अगला जो कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो 1929 में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आदिकाल के संबंध में कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल को अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग है। आदिकाल क्या है? अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अच्छा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुनः के बताते हैं कि आदिकाल को प्राकृताभाष हिंदी का काल कहा। किसने कहा था प्राकृताभाष हिंदी का काल? रामचंद्र शुक्ल ने। और ये भी देखिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? अनिर्दिष्टित प्रवृत्ति लोक प्रवृत्ति का युग भी आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आगे देखिए, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं तो क्या कहती हैं कि पुरानी हिंदी का काल, आदिकाल को कहते हैं पुरानी हिंदी का काल। कौन कहता है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सॉरी आचार्य पुरानी हिंदी का काल कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया था। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो डॉक्टर नगेंद्र का जो कथन है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य, जो आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। जो डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। ये कहते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। महत्वपूर्ण कथन है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगला जो कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आदिकाल का समय है जो कि महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक का माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, आदिकाल की विशेषताएं दो पक्षों में चलती हैं। एक है भाव पक्ष, दूसरा है कला पक्ष। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषता हैं आदिकाल की भाव पक्ष के संबंध में देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले है जो वीरों की गाथाओं का वर्णन मिलता है इसमें। आगे देखिए, युद्धों का सजीव चित्रण है इसमें श्रृंगारता का भाव है। प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों में स्थापन चित्रण हुआ है। ठीक है, आगे रासो ग्रंथों की दरबारी, जो रासो ग्रंथ हैं उनमें दरबारीपन दिखाया गया है। ठीक है, और साहित्य की प्रधानता रही है। ठीक है, आगे देखिए आप, इसी श्रेणी में हमें अभी देखा कि जो भाव पक्ष से संबंधित विशेषताएं थी आदिकाल की। अब देख रहे हैं हम कला पक्ष से। जो कला पक्ष में बताया गया है कि प्रबंध व मुक्तक दोनों तरह की रचना लिखी गई। जो आदिकाल के समय में क्या हुआ था? प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं लिखी गई। आप देखिए, पिंगल और डिंगल पिंगल शैली की प्रयोग जो प्रधानता सबसे सर्वाधिक रही है आदिकाल की में। ठीक है, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है आदिकाल में। आगे जो विशेषता है क्या है? देखिए, दोहा चौपाई छप्पे त्रोटक गाथा आलाहा छंदों की प्रधानता रही है। क्या दोहा चौपाई छप्पे और त्रोटक गाथा आलाहा छंदों की क्या रही है? प्रधानता रही है किसमें? आदिकाल में। ठीक है, अच्छा, प्रायः सभी शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों की प्रधानता भी रही है किसमें? आदिकाल में। ठीक है, आगे देखिए, अतियुक्ति अतिशयोक्ति और श्लेष उपमा यमक एवं अनुप्रास प्रयोग है का भी प्रयोग हुआ है। देखो, अतिशयोक्ति इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति ऐसा लिखी जाएगा। देखो, अतिशयोक्ति
ये स है जो पूरा आएगा आपका, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है। शुद्ध वर्तनी में ये वाला श है, इसमें यहाँ पूरा आएगा, ठीक है। ये हुआ आपकी आदिकाल की विशेषताएं, कला पक्षों और भाव पक्ष के से, ठीक है। अब देखते हैं आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है उसके संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए अब राजनीतिक, जो राजनीतिक स्थिति है उसमें क्या कहा गया है, केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा है। इसमें केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा है आदिकाल में, ठीक है, जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय। अच्छा, भारत छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त था उस समय। भारत क्या था, छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त था और राजाओं की संकीर्ण, जी संकीर्ण है, राजाओं की संकीर्ण मानसिकता, वे अपनी छोटे से भूमि भाग को ही क्या अपना देश समझती थी। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता वो थी उस समय, वे अपने छोटे से भूमि भाग को ही अपना प्रदेश समझती थी, अपना देश समझती थी, ठीक है। आगे जो फिर आगे आर्थिक स्थिति क्या है उस समय की आदिकाल में, देखिए आर्थिक स्थिति देखते हैं हम। आर्थिक स्थिति में था मध्यम व निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति थी उस समय। मध्यम व निम्न वर्गों की कैसी थी, दयनीय स्थिति थी। आगे देखिए, जो व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी उस समय। जो व्यापार हुआ करता था उस समय, व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित सीमा और व्यवस्था को कुछ नहीं थी उस समय। आगे देखिए, अधिकांश व्यक्ति कृषि व मजदूर पर आश्रित थे। जो अधिकांश व्यक्ति थे उस समय कृषि व मजदूरी पर क्या थे, आश्रित थे उस समय। आगे देखिए, और आदिकाल की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए दयनीय छुआछूत का बोलबाला। इसमें क्या था, दयनीय स्थिति थी उस समय वो पृष्ठभूमि पर, और छुआछूत थी ना, ये अस्पृश्यता का बोलबाला था उस समय। आगे देखिए, आगे बताया गया है, और आगे था पितृ सत्तात्मक जो परिवार है उसका भी इसमें पृष्ठभूमि में क्या है, अंकन किया गया है। आगे देखिए आप, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या हुआ, जो नारी थी, नारियों की अति दयनीय स्थिति दिखाई गई है इसमें। सामाजिक जो जो सामाजिक उस समय सामाजिक जो विशेषता थी उसमें आदिकाल की, जब बताया गया है कि जो नारी थी उनकी अति दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। आगे देखिए, जो हिंदू व मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य, मतलब वैमनस्य यहाँ तात्पर्य है अपने आप से बड़ा, अपने आप को यानी अपने आप से बड़ा मानना था। मतलब हिंदू व मुसलमानों में परस्पर क्या रहता था, वैमनस्य रहता था। वो क्या करते थे, अपने आप से क्या करते थे, क्या बड़ा मानते थे, ठीक है। ये स्थिति थी उस समय। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब उसमें अब धार्मिक स्थिति को देखिए आप। धार्मिक स्थिति में जो मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा में क्या था, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों का बोलबाला था उसमें। जो धार्मिक स्थिति थी आदिकाल की, आदिकाल में क्या था, उसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों का बोलबाला था, ठीक है। और जो हिंदू धर्म का पतन की तरफ और उन्मुख हो गया था। जो हिंदू धर्म था पतन की ओर, यानी पतन की तरफ उन्मुख हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, आदिकाल साहित्य जो काव्य धाराएं हैं, आदिकाल साहित्य की काव्य धाराएं देखते हैं। इसमें देखिए, आदिकाल की साहित्य काव्य धारा में सबसे पहले आता है हमारा क्या, पहले आता है सिद्ध साहित्य, फिर आता है आपका नाथ साहित्य, फिर आपका रास साहित्य, आगे है 4 नंबर पर रासो साहित्य, 5 नंबर है आपका लौकिक साहित्य, 6 नंबर है आपका गद्य साहित्य, आगे 7 नंबर है आपका अपभ्रंश साहित्य। ये क्या है, आदिकाल साहित्य काव्यधाराओं में बटा हुआ है कुछ इस तरह से, जैसे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, अपभ्रंश साहित्य। ये क्या है, आदिकाल साहित्य में काव्यधाराओं में बट गया है, ठीक है। और यहीं से जो साहित्य विभाजन हो जाता है तो सबसे पहले जो सिद्ध लोग आते हैं यहाँ से, या सिद्धों की क्या होती है, चर्चा होती है। सबसे पहले हमारा आता है सिद्ध साहित्य। अब देखिए, सिद्ध साहित्य हम कहते किसे हैं, इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में सिद्ध साहित्य के संबंध में बताया गया है, तो ये आप देखिए परिभाषा दी गई है। आदिकाल को बौद्ध धर्म की वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, बताया गया है कि आदिकाल को बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये सिद्ध साहित्य की क्या विशेष परिभाषा हो जाती है। आगे देखिए, जो सिद्ध साहित्य थे, जो सिद्ध थे, सिद्धों का जो समय माना जाता है वो 8 से 13वीं शताब्दी के मध्य का बीच का रहता है, ठीक है। आगे सिद्ध साहित्य का जो समय हो गया ना सिद्धों का, जो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था, ठीक है। आगे देखिए, जो सिद्ध थे, सिद्धों में देखें, सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी, जो सिद्ध लोग थे उनकी सबसे पहली जानकारी उनके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, एक रचना है वर्ण रत्नाकर है, ठीक है। वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले इसकी क्या जानकारी मिलती है, सिद्ध लोगों की, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो सिद्ध थे, सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, तो किसने, राहुल संकृत्यायन के अनुसार, ठीक है। जो सिद्ध लोग थे, सिद्धों के जो प्रमुख केंद्र क्या थे, पहला था जो नालंदा, फिर था विक्रमशिला, फिर बिहार, आगे असम, आगे नेपाल, फिर आगे उड़ीसा, फिर श्री पर्वत, फिर अर्बुद पर्वत। ये क्या थे, सिद्धों के प्रमुख केंद्र थे, क्या, नालंदा, विक्रमशिला, बिहार, असम, नेपाल, उड़ीसा, श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत। ये थे सिद्धों के प्रमुख केंद्र, ठीक है। आगे देखिए, जो बाद में
बाद में क्या हुआ था, बाद में सिद्ध भोट देश की तरफ चली जाती हैं। भोट से यहाँ पे तात्पर्य यहाँ पे नेपाल, भूटान, तिब्बत, ठीक है। आगे जो सिद्ध थे भोट देश की तरफ चले जाते हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत की तरफ, ठीक है। आगे देखिए आप, जो सिद्ध थे, सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री, सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 में जानकारी प्राप्त की थी। अच्छा, जो सिद्ध लोग थे उनके लिए जो सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में जानकारी क्या थी, प्राप्त की थी सबसे पहले वहाँ से। जो हरप्रसाद शास्त्री हैं, हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्ध गान और दोहा, जो हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने सिद्धों की वाणियों का जो संकलन है 1917 में क्या किया था, बौद्ध गान और दोहा, बौद्ध गान और दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया, ठीक है। बौद्ध गान और दोहा के नाम से प्रकाशित कराया हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें मैंने जैसा कि बताया आपको, सिद्धों की संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या है 84, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सिद्ध 84 हैं, इन्हीं में क्या हुआ था, जो योगनियाँ थीं, योगनियाँ हैं, योगनियों की संख्या कितनी, 4 योगनियों की संख्या है। और इसमें जो बताया गया है, आगे देखिए आप, जो सिद्ध लोग थे, सिद्धों में पुरुषों को योगी, सिद्धों में पुरुषों को योगी, स्त्रियों को योगनियाँ कहा जाता है, ठीक है। आगे जो योगनियाँ थीं उनकी संख्या जैसा कि बताया गया 4 है। उसमें थी मणिकभद्रा और मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीकरा, ये थी 4 आपकी क्या थी, योगनियाँ थीं 84 सिद्धों में। कौन कौन थी, मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये थी आपकी क्या, योगनियाँ 84 सिद्धों में। इसके लिए एक मैंने सामान्य ट्रिक बनाई है आपके लिए जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इससे आप क्या है, योगनियों में आराम से पहचान सकते हैं। जो मणि में कनक लक्ष्मी, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, मणि में कनक लक्ष्मी, इससे क्या होगा, मणि से मणिभद्रा, में से मेखलापा और कनक से कनकलापा, जो लक्ष्मी से लक्ष्मीकरा, इस तरह से 4 आपकी योगनियाँ हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में, देखिए आप, जो मुनि अद्वय वज्र तथा मुनि दत्तसूरि ने, मुनि अद्वय वज्र तथा मुनि दत्तसूरि ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। अच्छा देखिए, मुनि अद्वय वज्र और मुनि दत्तसूरि ने क्या कहा था, सिद्धों की जो भाषा है उसको क्या कहा था, संध्या भाषा की संज्ञा दी है। आगे आपसे प्रश्न पूछेगा, आप इस तरह से पूछेगा सिद्धों की भाषा क्या है, तो आपको क्या टिक करना है, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा होती है, ठीक है, संध्या या सध्या या संध्या, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो सिद्ध लोग थे, जो सिद्ध साहित्य के आधार पर जो आधार ग्रंथ है, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ देखते हैं तो यहाँ पे 3 ग्रंथ मिलते हैं हमें, जो श्री पर्वत पर क्या कही गई थी, ये लिखी गई थी, ठीक है। आगे पहला है साधन समुच्चय, दूसरा है आदि कर्म प्रदीप, तीसरा है मुंज श्री मूल कल्प, क्या मुंज श्री मूल कल्प, ये 3 इस तरह से ग्रंथ जो हैं, जो श्री पर्वत पर लिखे गए थे आदि से, ये हैं सिद्ध साहित्य के ग्रंथ, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हरप्रसाद शास्त्री हैं, हरप्रसाद शास्त्री ने जो सिद्धों की भाषा है उसको क्या कहा था, ये आलो आंधारी भाषा कहा था। किसने, हरप्रसाद शास्त्री ने जो सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा की संज्ञा दी है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिद्धों के बारे में प्रमुख तथ्य, जो सिद्ध थे उनके बारे में प्रमुख तथ्य देखिए आप। पहला है, इसमें बिंदु है, सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की, शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी। सरहप्पा, यह हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, आपके सरहप्पा माने जाते हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध होने ने लिखा है कि पंडित असल सत्य बखानई, पंडित असल सत्य बखानई और देह ही बुद्धि बसंत अण जाणई, ये कहते हैं कौन, सरहप्पा कहते हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रथम एक रचना है दोहा कोश, जिसका समय है 769 ईस्वी, ठीक है। आगे इसी श्रेणी में आगे देखिए, जो देखो धार्मिक आडंबरों का विरोध करना किया गया है, इसमें करना है किया। इस और देखिए तांत्रिक साधना पर बल दिया गया है इसमें सिद्ध साहित्य में। नारी सहवास को क्या किया था, ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। कौन, सिद्ध लोग थे जो नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। इसी श्रेणी में आगे जो सिद्ध हैं, सिद्ध नरीश्वरवादी थे। कैसे थे सिद्ध, नरीश्वरवादी थे सिद्ध, ठीक है। आगे इसी आगे देखिए आप, जो सिद्ध थे जो क्या थे, नरीश्वरवादी थे और वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था दिखाई, है ना, और तथा लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे। जो वैदिक थे, देवी देवताओं के प्रति अनास्था दिखाई इन्होंने, किसने, सिद्ध लोगों ने, तथा लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे, ठीक है। आगे देखिए, जो आगे जो इनकी जो विशेषता है सिद्ध साहित्य में, ये देखिए, शिव व शक्ति की युगल रूप में उपासना की थी इन्होंने। और इसने पांच प्रकार की प्रवृत्ति, जो 5 प्रकार की जो प्रवृत्ति थी उस समय सिद्ध साहित्य में क्या थी, मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन, मग, ये कुछ इस तरह से थी, ठीक है। आगे देखिए आप, नाद,
जो नाथ साहित्य था, नाथ के साथ आदर सूचक पा, जो नाथ शब्द थे, जो नाथ होते थे, उनके पीछे आदर्श, जो आदर देने के लिए उन्हें एक पा शब्द, पा था, पा को जोड़ा जाता था, पा का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि सरह पा है, अब सरह पा हो गया, कुकुर पा, कुकुर पा, ऐसे आपके कृष्ण पा, इस तरह से कुछ सिद्ध साहित्य में प की प्रधानता थी। जो अंतिम जो नाम होगा उसमें पा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या था इसमें, जो जाति है, जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया था। इसमें सिद्ध साहित्य में जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है सिद्ध साहित्य में। आगे देखिए, जिसमें ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का इसमें क्या खंडन किया गया है, इसमें ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। आगे देखिए, नारी भोग की उपासना की गई है, इसमें नारी भोग, ठीक है, बताया गया है सिद्ध साहित्य में। आगे देखिए 13 नंबर पे, इसमें सिद्धों की जो कमल और कुलिश हैं, सिद्धों की जो कमल और कुलिश हैं, वे योनि और लिंग की प्रतीक हैं। ये सिद्ध साहित्य की क्या है, एक प्रधानता है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसमें जो सिद्ध साहित्य के मुख्यतया 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो सिद्ध साहित्य है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 देखिए, नीति या आचार संबंधित साहित्य। 2 है इसमें उपदेश परक साहित्य। 3 नंबर है इसमें साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। इस तरह से जो सिद्ध साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, नीति आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। इस तरह से जो निरीश्वरवाद है या निराशवाद है के भीतर इसमें आशावाद का विरोध किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आदिकाल, जिसमें सिद्ध साहित्य के संबंध में क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, जो जनता क्या है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छा चरित, यानी जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छा चरिता पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशवाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसी के लिए इन सिद्धों की वाणी संजीवनी बूटी का कार्य किया करती है, यानी किया, मतलब जो जनता तत्कालीन नरेशों, मतलब राजाओं की स्वेच्छा चरिता है और पराजय या पतन से त्रस्त होकर क्या थी, निराशवाद के गर्त में गिरी हुई थी, इसके लिए इन सिद्धों की जो वाणी है, वाणी ने क्या किया था, संजीवनी बूटी का कार्य किया। ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है। आगे जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान कौन कौन है, देखिए, जो ग्रंथ लिखे गए थे, बेंडल ने सिद्धों की रचना का संकलन किया। आगे हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान और दोहा के नाम से 1917 में बंगाल भाषा में इसे प्रकाशित कराया था। ठीक है, उनकी वाणियों का संकलन है इसमें सिद्धों की। जो प्रबोध चंद्र बगीची हैं, उन्होंने दोहा कोश का संपादन किया। प्रबोध चंद्र बगीची ने किया है किसका, दोहा कोश का संपादन। आगे 4 नंबर पे देखिए, जो राहुल संकृत्यायन हैं, उन्होंने किया है, उनका एक ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा में उन्होंने, राहुल संकृत्यायन ने दोहा कोश का भी संपादन किया है। इनका जो हिंदी काव्य धारा है, ये इसका प्रकाशन 1945 में होता है। ठीक है, आगे देखिए, जो राहुल संकृत्यायन हैं, उनके अनुसार सिद्धों के चरमोत्कर्ष काल 8 से 10वीं शताब्दियों के मध्य है। आगे देखिए, सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। किसी जो सिद्ध लोग थे उनको पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। आगे देखिए, सिद्धों के बारे में विशेष विस्तृत व विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल संकृत्यायन ने क्या की थी, हिंदी काव्य शास्त्र 1945 में जो इनका ग्रंथ लिखा गया हिंदी काव्य शास्त्र में दी। जो सिद्धों के बारे में विशेष विस्तृत व विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल संकृत्यायन ने अपने ग्रंथ हिंदी काव्य शास्त्र में दी थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे, राहुल संकृत्यायन का कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहप्पा, यहाँ सरहप्पा का समय है 769 से ही क्या माना है राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है, इसको सिद्ध साहित्य का आरंभ, ठीक है, सरहप्पा से मानते हैं। राहुल संकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी, 84 मानी है। ठीक है, इसी श्रेणी में देखते हैं आगे, अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश का जो विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप वाली भाषा सिद्धों की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप वाली भाषा सिद्धों की भाषा क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है ये। ठीक है, आगे देखिए, उलट भाषियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य में मिलता है। जो उलट भाषियाँ होती हैं उनका सबसे पहले आरंभिक रूप कहाँ मिलता है, सिद्ध साहित्य में मिलता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। आगे देखिए आप, जो प्रथम सिद्ध कवि हैं वो कौन है, सरहप्पा हैं, जिनका समय है 769। इनका जो ग्रंथ है दोहा कोश। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें सिद्धों में सहज, जो सिद्धों में
सहजयान के प्रवर्तक हैं कौन है? सरप्पा हैं, जो सरप्पाद इनका नाम है, ठीक है। और इन्हें राहुल भद्र भी बोला जाता है, ठीक है, सरप्पा को। आगे देखिए, सिद्धों में महाशुकवाद के प्रवर्तक कौन है? सिद्धों में जो महाशुकवाद है कौन है? सरप्पा हैं। महाशुकवाद के भी प्रवर्तक कौन है? सरप्पा हैं। और सहजयान के भी प्रवर्तक कौन है? सरप्पा हैं। आगे देखिए, अंतिम सिद्ध कवि की बात करें तो मत्स्येंद्रनाथ हैं। मत्स्येंद्रनाथ हैं अंतिम सिद्ध कवि। आगे साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसको प्राप्त होता है? सिद्ध साहित्य में जो लुईपा हैं उनको सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता है साधना की दृष्टि से। आगे देखिए, जो सिद्ध लोग हैं, सिद्धों में सबसे बड़े विद्वान और सबसे ज़्यादा जो रचना करने वाले विद्वान कौन है? जो है कण्हेपा। कौन है? कण्हेपा। इन्होंने 74 ग्रंथ लिखे हैं। जो सबसे बड़े ही विद्वान हैं और सबसे ज़्यादा रचना करने वाले विद्वान हैं कण्हेपा। सिद्ध साहित्य में इन्होंने 74 रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाथ साहित्य व सिद्धों में गिने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या है 5। इसकी मैंने एक साधारण ट्रिक बनाई है, जो नाथ साहित्य व सिद्ध साहित्य में दोनों में गिने जाते हैं। ये ट्रिक है इसकी, मजा नाच गो। मजा नाच गो। म से मत्स्येंद्रनाथ, इनका मूल नाम है मच्छंद्रनाथ। और दूसरे हैं, जा से है जालंधर, जो जिसने बोल जालंधर पा। ना से नागार्जुन। च से चरपटनाथ। गो से गोरखनाथ। इस तरह से नाथ और सिद्धों में गिले जाने वाले कौन है? 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो पंक्ति है मत्स्येंद्रनाथ, ये पंक्ति की जाग मचंदर गोरख आयो। जो मत्स्येंद्रनाथ की जो पंक्ति है, जाग मचंदर गोरख आयो, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से होता है हमारा सिद्ध साहित्य। अब इस क्लास को हम ये सरप्पा है, सरप्पा इसी श्रेणी में हम इस क्लास को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। अपना फीडबैक जरूर दें, जो आपको इस क्लास से क्या अच्छा सीखने को मिलता है, इसके बारे में आप हमको बताएं। इसी श्रेणी में हम इस क्लास को अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।